नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां गैस लीक होने से चाय की दुकान में लगी आग, कहां देशी शराब की दुकान के सेल्समैन ने चौकी इंचार्ज पुलिस पर घूस मांगने और मारपीट करने का लगाया आरोप, कहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार में डीआईजी और एसपी के आदेश को ताक पर रखा जा रहा है। मामला सिकंदरपुर थाने का है, जहां पीड़ित महिला की तहरीर पर डीआईजी अखिलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसओ को कड़ा निर्देश दिया था, लेकिन एसओ ने अधिकारियों के आदेश को ताक पर रख दिया है। आलम यह है कि आरोपित सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। ये हमारे पति हैं, इनके ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, इनका मुंह टेढ़ा फालिस अटैक हो गया है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हम क्या करें, कोई भी यहाँ का सुनता नहीं है। मेरी लड़की सीमा पांडे यहाँ तहसील में थाना दरोगा सबका पास गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। इनकी हालत ये है, और कोई कुछ 308 धारा लगने के बाद भी कोई पूछता नहीं है। मुझे न्याय। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बाराचट्टी प्रखंड के समीप अहले सुबह एक चाय की दुकान में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। हालांकि इस दौरान अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि प्रखंड मुख्यालय पर स्थित गजराजगढ़ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नवीन सिंह के होटल में सुबह गैस लीक होने पर उसके ऊपर के हिस्से में रिसाव होने लगा और उसके बाद सूचना पाकर स्थानीय थाना के मौजूद अग्निशामक वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान स्थानीय लोगों की काफी कड़ी मेहनत लगी और भीड़ भी लग गई। आग की रफ्तार से आसपास के होटलों में नाश्ता कर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां पर एसपी आकाश तोमर के निर्देश में हर क्षेत्र में शाम को 6 बजे से रूटीन चेकिंग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर हर थाना और चौकी प्रभारी इंचार्ज अपना हल्का क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। बहराइच रोड मल्लापुर बाजार पर देशी शराब की दुकान के सेल्समैन ने चौकी इंचार्ज पुलिस पर घूस मांगने का और मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा बाजार पुलिस चौकी बहराइच रोड पर मल्लापुर बाजार बरासराय गांव के रोड के किनारे एक देशी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान खुली है। अक्सर शाम को दारू पीने वालों की वहां पर भीड़ लगती है। दारू पीकर वहां पर लोग बवाल करते हैं, जिससे महिलाओं को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। बगल में गांव में जाने का रास्ता भी है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने चौकी इंचार्ज से शिकायत की थी। शिकायत चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ रूटीन चेकिंग के लिए निकलते हैं। मल्लापुर बाजार 2 थाने के बीच में पड़ता है। देशी शराब की दुकान पर भीड़ लगी थी, तभी पुलिस ने वहां पर लोगों को खदेड़ दिया। दारू दुकान के सेल्समैन ने दरोगा पर उसके बाद मारपीट और घूस मांगने का आरोप भी लगा दिया है, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने जांच की थी और बताया था कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। चौकी इंचार्ज को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र के हल्का दरोगा चौकी इंचार्ज रूटीन चेकिंग के लिए शाम को आते हैं, रात में गाँव की तरफ राउंड भी लेते हैं। जब चौकी इंचार्ज से शराब की दुकान के बारे में शिकायत की गई थी, तो चौकी इंचार्ज ने दारू पीने वालों को डांटा था कि दारू लेकर घर जाकर पियो। चौकी इंचार्ज पर रुपया मांगने का ये आरोप बिल्कुल गलत है। विवाद के बारे में तो मुझे कोई ज्ञात नहीं है कि क्या विवाद है दारू की ठेकी पर। और रही बात दरोगा की, तो दरोगा मल्लापुर मार्केट में आते हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, यहाँ सम्मान है, कोई उनका कार्यशैली गड़बड़ नहीं है दरोगा जी का। भाई चोर के लिए दिक्कत है, गुंडों के लिए दिक्कत है, दारू शराब पी करके जो नाच रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं बाजार में, उनके लिए दिक्कत होगी। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन आए जाए, अगर प्रशासन आएगी जाएगी, आना जाना लगा रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि बाजार में वो आरोप निराधार है, वो कोई वसूली दुकानदार से नहीं कर रहे हैं। हाँ कि दुकानदार से कोई वसूली कर रहे हैं, ये बिल्कुल वो चाय पीते हैं तो वो भी पैसा दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एकदम निराधार है। क्या नाम है बाबा जी आपका? नाम हमारा है संत श्री ओंकार नाथ शुक्ला जी महाराज। ये कौन सा बाजार है? ये मल्लापुर मार्केट है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दारू ठेकी
मल्लापुर बड़ा राय वाली रोड पे है। क्या यहाँ दारू को लेकर कोई वाद विवाद हुआ या दारू ओवर बेची जाती है क्या? जी ओवर बेची जाती है। मैं सुभाष चंद्र बोल रहा हूँ। मेरा घर खड़वरिया पड़ता है। 5 रुपया क्वार्टर 10 रुपया अधिया पर ओवर लेते हैं। और वाद विवाद भी हो गया था। जिसका मैं दारू लेने गया था उन्होंने कहा, तो फिर चौराहे का मामला था। पुलिस के जानकारी में हुआ, वो लोग गए, उन्होंने बताया कि ये बाबा का आदेश है, अशोक बाबा का, हम 10 रुपये ले रहे हैं। यही बात है। अक्सर लिया करते हैं, कोई नई बात नहीं है। 10 रुपये अक्सर लेते हैं। अधिया पर 10 रुपये, पौवा पर क्वार्टर। मामला हुआ है आपके वहाँ कहीं दारू ठेकी देसी की है, जिसमें कोई पिपरा बाजार चौकी इंचार्ज है, उन पर आरोप लग रहा है कि यहाँ आके मारपीट करते हैं। क्या मामला है? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। मेरी पत्नी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ शराब की ठेकी है बड़ा राय में, जो रोड के साइड में रोज़ दारू लोग पीते हैं। शाम के समय भीड़ लगा लेते हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है। बार बार शिकायत हुआ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा जी रोड चेकिंग में जाते हैं, उन्हीं से क्या हुआ, उन्हीं से क्या मामला हुआ मुझे नहीं मालूम अंदर की बात क्या है, लेकिन रोड आ जाते हैं, उन्हीं से दिक्कत हुई। क्या किए? उनको डांटे फटकाए कि रोड छोड़ के हट जाओ, रोड छोड़ के पियो, पे जाके पियो, लेकिन रोड पे ही चक रोड पे ही रोज पीते हैं। अच्छा, तो ये पैसा लेने का कोई 5,000 का मामला आया है? आप ही गाँव का कोई है, दारू पीने गया था, क्या सही है या गलत है? नहीं, ये सब गलत है, ऐसा है, सही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदा जिले की सिराली नगर परिषद में रविवार की सुबह 9 बजे शासकीय प्राथमिक कन्याशाला में मतगणना हुई थी। सिराली नगर परिषद में 15 वार्ड में से भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षदों को जीत मिली है, वहीं 3 पार्षद कांग्रेस के और 1 निर्दलीय के जीत हासिल कर चुके हैं। खुशी है पूरे वार्डों में और पार्षदों को वार्ड वासियों और समर्थकों के द्वारा फूलों की माला पहनाई गई और गाजे बाजे के साथ डीजे के साथ रैली भी निकाली गई। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अर्चरा के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची मोहनगढ़ पुलिस रेस्क्यू कर निकलवाया गया, जिनकी पहचान मोहनगढ़ पंचायत के कंचनपुरा गांव से हुई है। पहले का नाम राजकुमार प्रजापति है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। वहीं दूसरा है जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष थी, नाम नारायण सिंह ठाकुर है। जैसा कि बताया गया कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। नहाते वक्त गहराई में चले गए और तैरना नहीं आता था, जिससे एक डूबा तो दूसरे को पकड़ लिया गया, लेकिन दोनों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कंचनपुरा के 2 लड़के अचला तालाब में नहाने के लिए गए, तो नहाते समय इनकी अचला तालाब में मृत्यु हो गई। एक का नाम इनमें से राजकुमार प्रजापति है, जिसकी उम्र करीबन 14 साल है, और एक लड़का है जिसका नाम मानवेंद्र सिंह ठाकुर, जिसकी उम्र 17 साल। इनके पिताजी हैं नाम? राजकुमार है, राजकुमार के पिता का नाम चिंतामन प्रजापति, कंचनपुरा के रहने वाले हैं, और मानवेंद्र सिंह ठाकुर इनके पिताजी का नाम है नाहर सिंह ठाकुर। सर जो जी वहाँ पर गए ये किस कारण, कहाँ के हो? कंचनपुरा ग्राम पंचायत नाम क्या है? रानू कुमार। और जो दोनों बच्चे जो डूब चुके हैं इनका नाम? उनका नाम राजकुमार कुमार और एक मानवेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? 4 लोग। एक और कहाँ है? एक वहाँ है राजदीप सिंह ठाकुर। तो आप लोगों का क्या जिम्मेदार बना के यहाँ तालाब पे जाए? चाचा हम नहीं आ रहे थे, लेकिन वे लो लिया फिर हमको। हाँ, तो फिर एक जी जने दादी काम कर रहे हैं दुकान पे, तो हम उनकी दुकान पे हुआ, हमारी साइकिल हुई थी पंचर। मुन्नी चाचा की दुकान पे था साइकिल, उनकी दुकान पे बैठ कर चलो अपन हुआ देखिए हमारे तो ठाड़िया ब्लड पे हमें जाने सफा। क्या नाम है? राज बहादुर सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहनगढ़। जी, जो अचर्रा तालाब में घटना हुई है, अत्यंत दुखद घटना है। आज दोपहर में हमारे गांव के 2 बच्चे नहाने के लिए अचर्रा के तालाब में पहुंचे। वहाँ तालाब में अंदर पानी में एक कुआं है और उस कुएं में वो कूद गए। वो तैरना जानते नहीं थे और वो दोनों लड़के जो है, एक लड़का डूबा, दूसरे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसी समय दूसरे बच्चे ने भी उसको पकड़ लिया और वो दोनों के दोनों उसमें डूब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई है।
क्या क्या नाम है इसके? मानवेंद्र सिंह सनोफ नाहर सिंह उम्र 18 साल और राजकुमार सनोफ चिंतामन कुम्हार उम्र 16 वर्ष, दोनों हमारे गांव के हैं। क्या गिला जाएगा जो वहाँ पर? नहाने के लिए गए थे। ये कितने बच्चे थे एक साथ? वहाँ 3-4 बच्चे पहले से नहा रहे थे। जी, जो यहाँ से अपने गांव से गए हैं वो कितने बच्चे गए थे यहाँ से? वो तो 4 बच्चे थे। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। झमाझम बारिश के कारण रविवार को सिरसागंज नगर के थाना रोड पर सड़कें पानी से लबालब हो गए। ऐसे में वाहन चालकों के साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें कि इस दौरान सड़क पर पानी ज्यादा हो जाने से ऑटो भी पानी बंद हो गए, जिसके बाद लोग ऑटो में धक्का मारते हुए नजर आए। बता दें कि झमाझम बारिश होने की वजह से थाना रोड की सड़क ने तालाब का रूप धारण कर लिया। इस दौरान कई लोग पैर फिसलने के कारण गिरते भी नजर आए। लोगों का कहना है कि नगर की सड़कों पर पानी ना भरे, इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार की रिपोर्ट। झांसी में बदमाश कार सवार व्यापारी का 33 लाख रुपए से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। वो कलेक्शन करके लौटा था और कार से उतरकर मोबाइल पर बात करने लगा। तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश कार का दरवाजा खोलकर बैग ले उड़े। रविवार शाम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सर, ये लूट जो हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि पहली बात तो ये लूट नहीं है जो वादी हैं। ये कल लगभग रात्रि 12:15 बजे थाना कोतवाली में एक सूचना दी है कि मेरे साथ 44 लाख की घटना घटी। इस संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली और मैं स्वयं मौके पर पहुंचकर छानबीन किया गया। छानबीन में ये प्रकाश में आया कि अपने 3 साथियों के साथ एक से 20 लाख, दूसरे से 10 लाख और तीसरे से 3 लाख इनका आपस में कुछ लेन देन भी पूर्व में भी चलता था, उनसे लेकर आ रहे थे। और अब जब वापस आ रहे थे मेहदी बाग के पास, जहां इनका कार्यालय है, जो किराए के कमरे पर है, वहां गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के उपरांत ये अपने पैसे को बैग में रखे। उसी समय तत्काल इनका एक फ़ोन आता है, गेट बंद करके पीछे चले जाते हैं और फ़ोन से बात करते हैं। उसी समय कुछ ही क्षणों बाद 2 मोटरसाइकिल आते हैं और पीछे वाले जो दूसरी मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल से पीछे व्यक्ति बैठा हुआ इनका बैग निकालता है गेट खोलकर और चला जाता है। उसके बाद इन्होंने इस बात की जानकारी हमारे पुलिस को भी दी। सभी पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर इसकी छानबीन भी किया और इनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें गिरफ्तारी हेतु जो है 5 टीमें लगा दी गई है। इस कागज ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। प्रयागराज जिले में मेजा थाना क्षेत्र के जेवनिया पुलिस चौकी के अंतर्गत बरवा गांव में जमीन के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रविवार को दोपहर के लगभग जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर दलितों ने ईंट पत्थर फेंक दिए। किसी तरीके से पुलिस ने मामले को संभाला। बरवा गांव में लगभग 30 साल पहले चकबंदी हुई थी, जिसमें कुछ जमीन दलितों को बसने के लिए दी गई थी। बरवा गांव चमनगंज के पास स्थित इस जमीन से कुछ दूरी पर गांव के प्रभुनाथ मिश्र की जमीन भी है। उनका आरोप है कि इस जमीन को दलित कन्हैयालाल स्वरूप सहित अन्य लोगों ने सरकारी जमीन बताकर हड़पना चाह रहे हैं, जबकि एसडीएम मेजा ने जमीन मालिक प्रभुनाथ को प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद थाना अध्यक्ष मेजा को निर्देशित कर दिया था कि वो अवैध कब्जे की जमीन को मौके पर जाकर हटवा दे। पुलिस राजस्व टीम प्रभुनाथ को जमीन दिलाने पहुंची तो दलित बस्ती के लोग गाली गलौज करते हुए पुलिस पर ही बरस पड़े। दलितों के हमले के बाद थाना प्रभारी के वाहन चालक को चोटें भी आई हैं। इस मामले को लेकर गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद में बारिश न होने के चलते खेतों में उगी फसल बर्बाद हुई जा रही है, तो वहीं लोग सावन के महीने में भीषण गर्मी से बेहाल हैं। साथ ही बिजली की आंख मिचौली से लोगों के पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। बारिश न होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आषाढ़ माह के खत्म होने के बाद सावन का महीना शुरू हो गया है। बावजूद इसके जनपद में भारी बारिश नहीं हुई है। लोग बारिश के लिए आस लगाए हुए हैं। बारिश न होने से किसानों की फसल सूखी जा रही है। आप लोग समदा गांव में किस तरह का अल्लाह से प्रार्थना किए? आज हम लोग सभी के दरवाजे गए, सबसे पानी मांगा और
मेघा लोटा छोची गगरी पानी दो, छोची गगरी भैंस प्यासी यार अब पानी दो, यार अब पानी दो। हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि हम लोगों का सूखा पड़ रहा है और बीमारियां बढ़ रही है, ताकि पानी अगर नहीं बरसेगा तो बीमारियां भी बढ़ेगी, सूखा पड़ेगा, इसलिए आदमी भूखन मरेगा। यार अब पानी दो। प्रार्थना हम लोग किया कि पानी बरसे, बीमारी हटे और संकट से हम लोग बचें। क्या आपके इस प्रार्थना से नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी बरसेंगे? जी हाँ, ज़रूर बरसेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। यूपी में जहां एक और पुलिस एक्टिव रहती है और जनता की हर समस्याओं का निराकरण करने की बात कहती है, वहीं कुछ विभाग ऐसे भी हैं और कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास पीड़ित शिकायत के बाद भी उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। वहीं जब कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तब पुलिस उस घटना के बाद पश्चाताप करने लगती है और कुछ दिनों तक ठीक ठाक से काम करने के बाद फिर पुराने ढर्रे पर आ जाती है। ताज़ा खबर हरदोई से है, जहां नूरपुर निवासी रविंद्र जन सेवा केंद्र संचालक हैं, जो फोटोकॉपी और अन्य काम के लिए रविंद्र ने बांगरमऊ में नौनिहालगंज निवासी अपने साले स्नोद पाल को केंद्र पर रखा था। रविवार दोपहर स्नोद जन सेवा केंद्र पहुंच अपनी मजदूरी के बकाया 3000 रुपए मांगने लगा। इस पर बहनोई ने गाली गलौज कर उस पर चाकू से हमला कर दिया। पेट, चेहरे और गले सहित कई जगह पर गहरे जख्म होने से स्नोद वहीं पर गिर गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे जुला अस्पताल रेफर कर दिया। पिता राम खेलावन की माने तो उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले स्नोद रुपए लेने बहनोई के पास गया था, तब भी उसे डंडे से पीटा था। कोतवाली प्रभारी को तहरीर भेजी गई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अगर कार्यवाही की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। डॉक्टर महेंद्र कहाँ तैनात हैं? सीसी बांगरमऊ। अच्छा, अभी एक युवक घायल अवस्था में आया है, क्या उसमें इंजरी पाई गई? हमारे पास एक युवक आया, घायल अवस्था में आया था, उसके पूरे शरीर में घाव के निशान पाए गए थे। उसका हमने ट्रीटमेंट किया है। जो निशान थे वो हमारे दोनों हाथों पे थे, उसके में दामन पे था और बटक पे था, राइट बटक पे था, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे था। उसको मैंने प्राइमरी निशान लगभग हैं इसके? अबाउट 6 थे। 6। हाँ। तो ये निशान किस चीज़ के पाए लगभग संभावना थी किसी हथियार द्वारा किसी तरह किया गया या किसी एक्सीडेंटल कॉज किसी चीज़ से हो सकते हैं, संभावित है। और उसका मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको मैंने रिफर कर दिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।